Hello guys, good evening to all of you. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 11 from class 12th, that is 3 dimension geometry. तो guys 9th and standard तक आप पढ़ते आए हो 2D के बारे में, that is x plane and y plane. 11th में आपने बिल्कुल बेसिक पार्ट पढ़ा जिसमें आपको पता लगा देयर आर 3 प्लेन x, y एंड z प्लेन. तो इसी को हमने क्या करना है, आगे एक्सटेंड करना है. स्टार्ट करते हैं. देयर आर 3 प्लेन्स x, y and z plane. This is z plane. And you know that all the planes are perpendicular to each other. Assuming that there is a point in the plane. आप क्या कर सकते हो, प्लेन में पॉइंट को एज्यूम करो और पॉइंट कैन बी एनीथिंग एंड एनीवेयर. आप प्लेन में एक पॉइंट को एज्यूम करो. लेट्स से दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट नेमिंग एज ए पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज a, b, c. ए के जो कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम करे a, b, c. और अगर आपने इस कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में इट विल बी लाइक a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. एंड यहां पे हम फर्स्ट वर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज डायरेक्शन रेशियो. तो गाइस डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन रेशियो. जैसे आपके पास ए कोऑर्डिनेट है तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो ध्यान रखना जो इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट है ना a, b, c, दे आर द डायरेक्शन रेशियो. तो डायरेक्शन रेशियो हो गया इसका a, b, c आर द डायरेक्शन रेशियोज. और यहां से अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो यहां पे जो इनके कोएफिशिएंट लिखे हुए i, j के a, b, c आर द डायरेक्शन रेशियोज. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अगर मैं यहां पे सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट दैट इज 0 0 0, दैट इज 0 0 0. और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है उसका पॉइंट मान लिया हमने O है. तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे O से लेके A, OA एक वेक्टर बन गया. तो अगर आपने OA वेक्टर को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते थे OA वेक्टर को कैलकुलेट, हम क्या करेंगे, A कोऑर्डिनेट में से O के कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करेंगे. अगर आपने OA वेक्टर के लिए क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेशन बनानी है OA वेक्टर की, तो क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस 0 i कैप प्लस b माइनस 0 j कैप प्लस c माइनस 0 k कैप. ये आपके पास क्या आ गया, OA वेक्टर बन गया. OA वेक्टर इज इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. तो बच्चों ये क्या थे आपके पास, जो a b c, तो ये थे आपके पास किसी भी पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज. और अगर बच्चों आपने किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करने, जैसे O एक लाइन हो गई तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, dr इज इक्वल टू ये हो जाएगा a, b, c. दे आर द डायरेक्शन रेशियोज. क्लियर, डायरेक्शन रेशियो क्लियर हो गया. ये हो गया डायरेक्शन रेशियो. नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन. अब हम बात करते हैं इसमें डायरेक्शन कोसाइन के. अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अब डायरेक्शन कोसाइन होता है बच्चों, ये जो आपके पास OA वेक्टर है, ये जो OA वेक्टर है ये x, y, z प्लेन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है. नाम ही अपने आप में क्लियर कर रहा है डायरेक्शन. तो डायरेक्शन कोसाइन. तो हम मान के चलते हैं ये जो OA है जो ये पॉइंट है, इसको ये जो कितना एंगल बना रहा है x के साथ अल्फा, y के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, एंड z के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हमने लिया लेट्स से गामा. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बच्चों, यहां पे cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन. cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन. अब मान लीजिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो इनटू द डायरेक्शन कोसाइन. अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे दिया और उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे. ये आपके पास क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है. तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना तो कैसे कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना. डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट कर देते हैं किससे, LMN से. तो आपके पास L का क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पे a अपॉन यानी कि i का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. एंड n इज इक्वल टू
c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, इनको भी हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो इसका हम डायरेक्टली बोल सकते हैं L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे cos एल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा एंड N इज इक्वल टू cos गामा। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप करते हैं। रिलेशनशिप क्या हुआ है, तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे Lmn, तो अगर हम यहां पे क्या करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना होगा, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम स्क्वायर इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस एन इज सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तीनों टर्म का, you will get a square plus b square plus c square, numerator will be a square plus b square plus c square। तो ये कंप्लीट टर्म बच्चों कैंसिल हो जाएगी और रिजल्ट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे इनके डायरेक्शन कोसाइन के बीच में जो रिलेशन आ गया दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। ये बातें ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस में सारी की सारी बातें काम आएंगी आपके। चलिए प्लीज pause the video and note it down। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने दो चीजें पढ़ी है, वन इज डायरेक्शन रेशो, अनदर इज डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशो क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्शन रेशो एबीसी, एबीसी से डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशो को, और डायरेक्शन कोसाइन क्या किसे डिनोट करते हैं, एलएमएन से। और अगर आपने डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेट करना हो कैसे करेंगे, L is equal to A upon under root of A square plus B square plus C square, M is equal to B upon under root of A square plus B square plus C square, and N is equal to C upon under root of A square plus B square plus C square, and the relationship between them is L square plus M square plus N square is equal to 1। ये आपके पास वैल्यूज